क्या सम्राट चौधरी से विजय सिन्हा 2 कदम आगे निकल गए हैं? क्या सम्राट चौधरी सिर्फ बयानवीर बनकर रह गए हैं, जबकि विजय सिन्हा हार्ड टास्क मास्टर बन चुके हैं? आखिर क्यों विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच तुलना हो रही है और यह कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी सिर्फ बयानवीर रह गए हैं, जबकि विजय सिन्हा ने अपनी सख्त इमेज जो है वो लोगों के बीच बनाई है और एक काम करने वाले मंत्री के रूप में। और यह कहा जाने लगा है सोशल मीडिया पर कि विजय सिन्हा से अन्य मंत्रियों को काम करना सीखना चाहिए। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में भाजपा के 2 बड़े नेता, दोनों डिप्टी सीएम हैं, एक विजय सिन्हा और दूसरा सम्राट चौधरी। जब मंत्रालय का बंटवारा हुआ तब यह कहा गया कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन गए, क्योंकि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला, वो मंत्रालय जो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी के दबाव में छोड़ना पड़ा। और इससे बड़ा मसला यह था कि यह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला और यह कहा गया कि बिहार बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के चेहरा हैं और ये इस बात का संकेत है उनको गृह मंत्रालय मिलना। लेकिन जिस तरह सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनने के बाद यह बयान दिया कि आने वाले वक्त में बिहार से या तो अपराध खत्म हो जाएगा या अपराधी बिहार छोड़कर बाहर चले जाएंगे, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल कांड जो हुआ उसके बाद बिहार पुलिस की जो किरकिरी हुई उससे सम्राट चौधरी की इमेज को धक्का पहुंचा है और यह माना जाने लगा है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है। वही सम्राट चौधरी जिन्होंने कभी पगड़ी पहनी थी और यह वादा किया था लोगों के सामने कि जब तक वो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या, सम्राट चौधरी को गंगा स्नान करना पड़ा और अपना मुंडन करवाना पड़ा, पगड़ी उतारनी पड़ी। और अब वर्तमान परिस्थिति में अगर आप देखें तो सम्राट चौधरी को जो मकड़जाल वाला विभाग मिला था, भू राजस्व विभाग, चाहे जिसके पास 2 डिसमिल का जमीन हो या 200 बीघे का जमीन, हर कोई अंचलाधिकारियों से और सीओ से और उन कर्मचारियों से परेशान है। लेकिन विजय सिन्हा ने साफ तौर पर अधिकारियों को मैसेज दिया और सबसे बड़ा इमेज उनका तब बना जब राज्य के तमाम सीओ हड़ताल पर गए और विजय सिन्हा को एक तरह से चेतावनी दी। लेकिन विजय सिन्हा ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया और यह कहा कि आप अपना डोंगल और गाड़ी की चाबी दे दीजिए और जब तक आप हड़ताल पर रहेंगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। यह मैसेज गया कि विजय सिन्हा डरने वाले नहीं हैं, न ही वो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट से डरने वाले हैं। किचन कैबिनेट अफसर जो बिहार की पूरी राजनीति को चलाते हैं, विभाग को हैंडल करते हैं, और कोई भी मंत्री उस किचन कैबिनेट से टकराने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर अब भी पकड़ नीतीश कुमार की है। और सम्राट चौधरी कहीं न कहीं सरेंडर करते हुए दिखते हैं। सम्राट चौधरी पहले क्राइम पर बोला करते थे, अब वो रोजगार पर बोलने लगे हैं, जबकि उनके पास गृह मंत्रालय है, लेकिन वो आकर अब रोजगार पर बयान देने लगे हैं कि भाई इतना करोड़ नौकरी मिलेगा। लेकिन विजय सिन्हा अपने विभाग पर टिके हुए हैं। उनको जो भूमि सुधार विभाग मिला है, अंचलाधिकारियों को हड़का रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं और अफसरों को जनता के सामने बिठा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आपकी समस्या विभाग को चिट्ठी लिखिए और हम ऑफिसर से काम कराएंगे। और जिस लहजे में विजय सिन्हा ने अफसरों को हड़काया है, और खासकर जब सीओ हड़ताल पर गए उसके बाद विजय सिन्हा का जो बयान था कि आप डोंगल दीजिए, गाड़ी की चाबी दे दीजिए और जब तक आप हड़ताल पर रहेंगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब साफ तौर पर विजय सिन्हा सरेंडर करने को तैयार नहीं है और साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं। और नीतीश कुमार के खास लोग जो ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ रखते हैं वो भी विजय सिन्हा के मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि विजय सिन्हा वो काफी डोमिनेंट हैं और इस बात को लेकर लोगों के बीच फैला दिया है कि वाकई में इस विभाग में करप्शन है और मैं इसे सुधारना चाहता हूं। और जनता के बीच ये साफ मैसेज है। वो तो यहां तक कहने लगे हैं कि जितने भी मंत्री हैं उनको विजय सिन्हा से सीखना चाहिए कि काम कैसे होता है। ऐसे में इमेज की लड़ाई में विजय सिन्हा सम्राट चौधरी से 2 कदम जो है वो आगे निकल गए। विजय सिन्हा का नीतीश कुमार से भी रिश्ता बढ़िया नहीं रहा है। कई बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार और विजय सिन्हा भिड़ते दिखे, और इस वक्त भी अगर आप देखें सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार हर वक्त दिखते हैं, लेकिन विजय सिन्हा नहीं। विजय सिन्हा 2 कदम दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन अपने विभाग को लेकर अपनी मजबूत इमेज बनाई है। जिस तरीके से अधिकारियों को हड़का रहे हैं कि आपको काम करना होगा, अल्टीमेटम दिया है 2 साल का, वो काम जो 2011 में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम करवाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। और अब विजय सिन्हा ने कहा है कि 2 साल का आपके पास वक्त है, जो भूमि सर्वेक्षण का काम है वो पूरा होना चाहिए। और बाकायदा मुख्य सचिव तब को मीटिंग में बिठाया और पूछा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, और फिर वहां ये बयान आना, मुख्य सचिव का ये कहना कि फला फला कारण रहा जिस कारण से ये काम नहीं हो पाया, जो भी कारण रहा, चाहे नियुक्तियां नहीं हो पाई थी या और कारण। और फिर ये कहा कि हमें हर काम का अपडेट चाहिए, ये नहीं कि 2 साल का वक्त मिला है, 2 साल में कितना काम हो रहा है ताकि वो 2 साल में पूरा हो जाए। यानी विजय सिन्हा इस विभाग को लेकर काफी गंभीर दिखते हैं। और वाकई में भूमि राजस्व विभाग में अगर विजय सिन्हा कुछ हद तक सफल भी हो पाते हैं, तब ये एक बड़ा जो मैसेजिंग होगा कि विजय सिन्हा को कोई और बड़ा विभाग मिलता है तो वहां वाकई वो जो है वो बढ़िया काम कर सकते हैं। और विजय सिन्हा
कि इन कारनामों से मंगल पांडे जी भी परेशान हैं, स्वास्थ्य विभाग जिससे लोग परेशान हैं, क्योंकि अस्पताल में हर आम लोगों का, गरीब लोगों का जाना होता है और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति काफी खराब है। ऐसे में अब मंगल पांडे जी भी निशाने पर हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मंगल पांडे जी को विजय सिन्हा से सीखना चाहिए। आखिर मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को क्यों नहीं बिठाते हैं? क्यों ये नहीं पूछते कि अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? डॉक्टर वहां सरकारी अस्पताल में वक्त नहीं देकर निजी अस्पताल में क्यों चला रहा है? और फिर और जो विभाग के मंत्री हैं वो इस तरह से एक्टिव नहीं दिखते। तो ऐसे में अगर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तुलना करें तो जहां सम्राट चौधरी अब सिर्फ बयानवीर बनकर रह गए, जहां वो क्राइम छोड़कर अब नौकरी रोजगार की, उद्योग की बात कर रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा भूमि राजस्व विभाग पर टिके हुए हैं, सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं बल्कि अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वहां जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों के सामने अधिकारियों को बिठा रहे हैं और पूछवा रहे हैं कि फला आदमी की शिकायत है, आपने काम क्यों नहीं किया, और फिर हड़का रहे हैं कि अगर आपने काम नहीं किया तो आप पर कार्रवाई होगी। यानी साफ तौर पर अब नीतीश कुमार भी दबाव में हैं। उनके किचन कैबिनेट के जो लोग हैं, जो नजदीकी 4-5 लोग पूरे ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करते हैं, उनको भी धर्म संकट में डाल दिया है। और चूंकि यह मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ है, बिहार में अधिकतर लोगों के पास जमीन है, चाहे वो 2 डिसमिल जमीन हो, 1 डिसमिल जमीन हो या फिर 200 बीघा का जमीन हो, और हर कोई अंचलाधिकारियों से, राजस्व कर्मचारियों से परेशान है। और विजय सिन्हा जिस सख्ती से अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जनता को सॉल्यूशन दिलवा रहे हैं, अगर वाकई में अपने कार्यकाल में विजय सिन्हा इस विभाग में कुछ अच्छा कर जाते हैं तो सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती होगी। कहीं सम्राट चौधरी का जो परसेप्शन वो सिर्फ बयानवीर का बन करना रह जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं सरेंडर नीतीश कुमार के सामने कर दिया है। क्योंकि गृह मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आईएएस अफसरों की, आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार अब भी नीतीश कुमार के पास है। लेकिन विजय सिन्हा नीतीश कुमार से 2 कदम दूरी बनाकर चल रहे हैं और धर्म संकट में डाला है कि भाई ये जनता के मुद्दे हैं, जनता परेशान है और अधिकारियों को काम करना होगा। अपनी मीटिंग में राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को बिठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि बताइए आपने काम क्यों नहीं किया। तो स्वाभाविक तौर पर इमेज के तौर पर विजय सिन्हा ने अपनी इमेज जो है वो एक हार्ड टास्क मास्टर की बनाई है। और सम्राट चौधरी अगर वक्त रहते नहीं संभले, पटना गर्ल्स हॉस्टल को लेकर जो कांड हुआ और मामला अंततः सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, इससे सम्राट चौधरी कहीं सिर्फ बयानवीर बनकर न रह जाएं। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।